हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे चैनल इजी गाइडेंस 1 पर। अभी हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो पढ़ते हैं, समझते हैं, हल करते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे, समझ में आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। कह रहे हैं क्या निम्न स्थिति संभव है? कौन सा स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। चलिए जांच कर लेते हैं कि क्या यह स्थिति संभव है या नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो यहाँ पर द्विघात समीकरण प्राप्त करना पड़ेगा इस प्रश्न से। तो यहाँ पे कह रहा है दो मित्रों की आयु का योग, यानी कि पहला मित्र और दूसरा मित्र, दोनों की आयु का योग जो है, पहला मित्र और दूसरा मित्र दोनों की आयु का योग कितना है? 20 वर्ष है। 20 वर्ष है। तो अगर पहले मित्र की आयु हम x मान लें तो दूसरा मित्र, पहले मित्र की आयु अगर हम x मान ले तो दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी? तो दूसरे मित्र की आयु, यहाँ पर दूसरे मित्र की आयु हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो हम लोग लिख सकते हैं 20 माइनस एक्स। यहां तक आप लोग समझ चुके होंगे। तो देखिए, पहले मित्र की आयु मान लेते हैं, क्या करते हैं? मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं माना कि पहले मित्र की आयु, माना कि पहले मित्र की आयु x, पहले मित्र की आयु हम क्या मान लिए? x। इसलिए दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी? इसलिए दूसरे की आयु, तो यार दूसरा कैसे लिखाएगा समझ में नहीं आ रहा है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। इसलिए दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस एक्स, और 20 माइनस एक्स कैसा आया मैंने आप लोगों को यहाँ पे बखूबी समझा दिया है। अब चलते हैं प्रश्न से। तो प्रश्न से क्या कह रहा है? 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, यानी कि पहले मित्र की आयु और दूसरे मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु और दूसरे मित्र की आयु का जो गुणनफल था वह कितना था? 48 था। लेकिन इस तरह हम लोग नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि 4 वर्ष पूर्व हमें प्राप्त करना पड़ेगा पहले मित्र की आयु। तो यहाँ पर 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु कितनी थी? 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, तो यह हो जाएगा x माइनस 4। इसी तरह 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु, तो यह कितना हो जाएगा? पहले अभी है 20 माइनस एक्स, 4 वर्ष पहले 20 में से 4 हटा देंगे तो 16 माइनस एक्स हो जाएगा, 16 माइनस एक्स। ठीक है। अब यहाँ से प्रश्न से कह रहा है, क्या कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, यानी कि पहले मित्र की आयु का गुणनफल और दूसरे मित्र की आयु का गुणनफल 4 वर्ष पहले कितना था? 48 था। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो x इंटू 16, तो ये हो जाएगा 16x इंटू माइनस एक्स, तो माइनस का x स्क्वायर, 16 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 64, माइनस का 64, और माइनस का 4 इंटू माइनस का x, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 4x बराबर 48। तो इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16 और 4 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 और 48, इस तरफ प्लस में इसका पक्षांतर करते हैं तो इधर आएगा तो माइनस का 48 हो जाएगा, माइनस का 48 बराबर
0, माइनस का 48 बराबर 0। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, दोनों माइनस में है तो जुट जाएगा, तो ये हो जाएगा 112, तो ये हो जाएगा 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 112 माइनस 112 बराबर 0। अब इसको अगर हम थोड़ा सा सजा ले तो माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख देते हैं, प्लस 20x बाद में लिख देते हैं, और माइनस 112 यहीं पर हमें देते हैं बराबर 0। अब इसके सामने से माइनस हटाने के लिए अगर इसमें हम माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस 20x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का 112 हो जाएगा बराबर 0। अब हमारे पास द्विघात समीकरण आ चुका है, तो अब हमें इसे जांच करना है। क्या जांच करना है कि इस द्विघात समीकरण का, इसके मूलों का वास्तविक अस्तित्व है या नहीं। तो चलिए जांच कर लेते हैं। तो जांच करने के लिए विवेचक इज इक्वल टू क्या होता है, तो आप लोगों के पास विवेचक का सूत्र है, क्या सूत्र है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही सूत्र है ना। तो चलिए बी स्क्वायर, तो बी यहाँ पर क्या है, बी है यहाँ पर 20 माइनस का 20, ए है एक्स के पहले कुछ नहीं है यानी कि 1 है, और सी है 112, तो बी स्क्वायर, तो माइनस का 20 स्क्वायर माइनस का 4, ए की जगह पे 1 है, और सी की जगह पर है 112, तो यहाँ पर इसको हम लोग हल करते हैं। तो 20 का स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा 400, ठीक है। और यहाँ पर ये हो जा रहा है माइनस, तो 4 एकम 4 और 12 चौके 48, तो 448 माइनस का 448, तो 400 में से माइनस का 448 घटाएंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा यह माइनस का 48 आएगा, तो d इज इक्वल टू माइनस का 48 आ रहा है, यानी कि निगेटिव संख्या आ रही है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसके मूल्यों का वास्तविक अस्तित्व नहीं होगा, इसके मूल्यों का कोई भी वास्तविक अस्तित्व नहीं होगा। तो जब वास्तविक अस्तित्व नहीं होगा तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यह स्थिति संभव नहीं है। तो यहाँ पर जो स्थिति दिया गया है तो हम लोग लिख सकते हैं उत्तर में हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि यह स्थिति संभव नहीं है, यह स्थिति संभव नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.3 का, क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी, यह था क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 का। तो अगर यह प्रश्न आपको समझ में आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सवाल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।